मुझे सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले घर को गुलाबी रंग से रंगते हैं। कॉस्मेटिक्स के साथ इसमें बहुत समय लगेगा। मैं पेंट का इस्तेमाल करूंगी। घर पर पेंट डालते हैं। ये तुरंत गुलाबी हो गया है। कितना सुंदर है। अब ब्रश लेते हैं और घर के अंदर पेंट करते हैं। वाह! अरे जैक, ये मेरे ब्रश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे घर को रंगना है। तुम बहुत लालची हो जेनिस। खैर, तुम अपना ब्रश ले लो। मैं इसके बजाय स्प्रे पेंट का एक कैन लूंगा। देखो, इससे मेरा घर बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से रंगेगा। वाह, पेंट का डब्बा। मेरे चेहरे पे पेंट लग गया। मुझे इसे जल्दी से साफ करना है। ये मेरा प्यारा नैपकिन है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने पूरे कमरे में इसे वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ग्लू लगाया और इसे अब दीवार पर चिपका देती हूँ। यह सुंदर है। वाह, यह आइडिया अच्छा है। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो थोड़ा गम लगाते हैं और इसे जैक के चेहरे पर चिपका देते हैं ताकि वो झांक न सके। ओह जेनिस, ये क्या है? तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी भौं! ये उखड़ गई। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? मुझे अपनी भौं चाहिए। क्या अब सब ठीक है? अब सब ठीक है। मैं अपना खुद का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा पैटर्न पेंट करना है। वाह, इसकी मैंने टुकड़े काट दिए। कूल, आइडिया के लिए धन्यवाद जेनिस। अब मुझे बस इसे चिपकाना है और मैं इसे पूरे कमरे में चिपका देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मेरे रोबोट को भी यह पसंद है। तुमने उसे डांस करते देखा? वो बहुत कूल था। वाह! और मुझे एक मैगजीन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, बारबी का कमरा कितना सुंदर है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, चलो एक गुलाबी सोफा, एक कुर्सी और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें। यहाँ मेरी बारबी आराम कर सकती है और चाय पी सकती है और मैं उसका साथ दे सकती हूँ। अब चलो यहाँ एक अलमारी, कुर्सियाँ और तकिए रखते हैं। यहाँ मेरी बारबी टीवी देख सकती है। यहाँ आओ बारबी। देखो, तुम अपने फेवरेट टीवी शो देख सकती हो। कितना बढ़िया है। अरे, यह क्या है? हाँ, मैंने रिमोट लिया और जो भी मुझे पसंद आया उसे लगा दिया। मुझे रोबोट शो बहुत पसंद है। हे, तुम मुझसे रिमोट नहीं छीन सकती। अरे, क्या कर रही हो? ठीक है, ठीक है। मेरे रोबोट के पास भी एक टीवी है। हम इसे दीवार पर लटका देंगे। यहाँ एक टेबल होगी जिसके दोनों ओर म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर होंगे। हम पोस्टर लटकाएंगे। यहाँ एक कुर्सी होगी। यहाँ कॉमिक्स वाली एक बुककेस रखेंगे। मेरा रोबोट यहाँ डांस कर सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये! ओह नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। ये भयानक है। मेरी बारबी ऐसे रोबोट के बगल में नहीं रह सकती जो इतना भयानक म्यूजिक सुनता हो। शायद इसे बंद करो। हाँ, अब ठीक है। धन्यवाद। मैं रोबोट कुर्सी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाह, यह कुर्सी बहुत बढ़िया है। मैं इसे लिविंग रूम में रखने जा रहा हूँ। प्ले स्टेशन भी यहाँ है। हमें वीडियो गेम बहुत पसंद है। उन्हें खेलना बहुत मजेदार है। इसलिए मैंने पहली मंजिल को सजाने का सोचा है। मैंने जेनिस से बेहतर काम किया है। हमें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत है। मेरी बारबी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर ढूंढ लिया है। तुम यहाँ सो सकती हो। अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगी जहाँ तुम अपना मेकअप रख सकोगी। हम यहाँ वैनिटी टेबल रखेंगे। कुर्सी यहाँ रहेगी। अब मेरी बारबी के पास अपना मेकअप रखने के लिए जगह है। ओह, यह क्या है? मेरी बारबी डॉल के कपड़े यूं ही फर्श पर पड़े नहीं रह सकते। मुझे एक बढ़िया अलमारी मिल गई है। इसमें मेरी बारबी के सभी कपड़े टांग देंगे। वाह,
हम दीवारों को तस्वीरों से सजाएंगे। बारबी, चलो कपड़े बदलते हैं। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैक, तुम्हें यह कैसी लगी? कुछ खास नहीं। हटो यहाँ से, उसकी बात मत सुनो बारबी, वो कुछ भी नहीं समझता। हाँ, तुमने पूछा ही क्यों? मैं इससे भी बढ़िया पोस्ट बनाऊंगा। मेरे रोबोट के पास एक पूरी स्लीपिंग कैप्सूल होगी। चलो इसे स्पेस की ओर देखने वाली खिड़कियों से सजाते हैं। सुपर! यहाँ मैगजीन्स और खाना रखेंगे। मेरे रोबोट के पास बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। ये सब अलमारियों में रखने की जरूरत है। यहाँ एक कुर्सी है और टेलीस्कोप। सुपर! क्या कहती हो जेनिस? यह बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं दूरबीन से देखना चाहती हूँ। वाह, स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे, मेरे रोबोट में क्या गड़बड़ है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये मेरे रोबोट का पेट गुड़गुड़ा रहा है। वो भूखा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। चलो तीसरी मंजिल पर एक किचन बनाते हैं। फ्रीज में क्या है? सब्जियां और फल। हाँ, बेकार। मैं फ्रीज को कुछ बहुत बढ़िया खाने से भरने जा रहा हूँ। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो यहाँ कुछ और डब्बे रख देता हूँ। यहाँ एक टेबल है और यहाँ किचन है। रुको, उसे इसकी क्या जरूरत है? वह खाना नहीं बनाता। मैं वहाँ कुछ स्लॉट मशीनें रखूंगा। यह ज्यादा सही रहेगा। जेनिस, तुम क्या कर रही हो? मैं सब्जियां और फल उठा रही हूँ। मेरी बारबी को ये बहुत पसंद है। पूरे बास्केट भरकर सामान। कमाल है। अब चलो उन सभी को शेल्फ पर रख देते हैं। बहुत अच्छा। मैं सब यहाँ रख देती हूँ। ओह नहीं, मैंने अपना आइडिया बदल लिया है। हम बैग और जूते शेल्फ पर रखेंगे। यह ज्यादा सही होगा। और किचन के बजाय मैं कुछ कपड़े रखने की रेलिंग लगा दूंगी। कूल। मेरी बारबी को अपनी अलमारी चाहिए। यहाँ उसके सभी कपड़ों के लिए काफी जगह है। हाँ, वाह। सारे कपड़े यहाँ टांग देती हूँ। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने देखी है। जैक, हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, देखो, मेरे पास एक रोबोट स्टिकर है। क्या यह मेरे घर जैसा दिखता है? चलो इसे छत पर लगाते हैं ताकि सभी को पता चले ये मेरे रोबोट का घर है। और मेरे पास भी घर के लिए एक स्टिकर है। ये मेरी बारबी है। सभी को पता चल जाएगा ये प्यारा घर मेरी गुड़िया का है। वाह, जैक ने अपने रोबोट के लिए एक बढ़िया घर बनाया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत हाई टेक। और जेनिस के बारे में क्या? वाह, ये एक असली गुलाबी बारबी हाउस है। मेरे घर में एक और सीक्रेट रूम है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल रूम को सामने लाएगा। चलो यहाँ मेरे रोबोट रखते हैं। उसके पास शानदार ब्लास्टर है। कूल। वाह, क्या ये छत पर एक सीक्रेट रूम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास भी छत पर बारबी के लिए प्यारा सा कमरा है। उसकी फेवरेट कुर्सी यहाँ है और उसके पालतू जानवर वे यहाँ रहते हैं। कितना प्यारा है। वाह। ओह जैक, मैं अपनी बारबी के घर के सामने का यार्ड बनाने जा रही हूँ। हम कुछ घास बिछाने जा रहे हैं। यहाँ एक लाउंज कुर्सी, कुछ गार्डन नोम्स और एक छाता लगाने जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। उफ, मेरे पास इससे भी कूल आइडिया है। हम कुछ नीली फ्लोरिंग बिछाने जा रहे हैं। हम सभी स्पेस फ्लाइट गैजेट लगाने जा रहे हैं। यह वाकई बहुत बढ़िया और मजेदार है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया। आइए बारबी के घर पर एक नजर डालते हैं और रोबोट के घर पर भी एक नजर डालें। पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज। खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ।
ठीक है, यह इजी है। चलो। चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा तेल, और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। अब बस इसे तलने जा रही हूँ। मैं अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो। यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बताओ। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे। इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओह वाह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस प्राइस को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। बढ़िया। आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया। ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो। बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ, इस तरह से।
इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें एक प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी, इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से। और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी। और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इससे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं। इसे खाकर बताओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, कुछ बेकार सा। ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह ओह, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश। क्या सच में? ओह वाह, मैं जीत गई। मेरी कमर। अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास। नहीं, यह सही साइज का है। ओह, हरीबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्शी, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिप क्रीम से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओह, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है? ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और यह कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो। ओह, बस कमाल का। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्क शेक को विनर घोषित करती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। ये सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश।
कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर।
अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या। आखिर बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट। देखो, इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया।
हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ाम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।